के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर, जिसमें हम बात करेंगे मौसम की, कहां हुई बारिश और कैसा रहा पर्यटक स्थलों का हाल, साथ ही साथ तमाम और सारी अपडेट्स। शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, आपके स्क्रीन पर अभी आ रही हैं, देखते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है गुजरात से, जहां अधिकतर जगह बारिश की उम्मीद है, जो कि भारी बारिश है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है सिक्किम से, जहां 20 से 22 सितंबर के बीच मूसलाधार बारिश की आशंका बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा से अगली खबर, अगले 3 दिन बरसात का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार से आ रही है, जहां 21 और 22 सितंबर को हो सकती है तेज बारिश। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि है राजधानी दिल्ली से, जहां अगले कुछ दिन कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं और मौसम अलर्ट का रुख करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर भारतवर्ष का एक पूरा नक्शा आने वाला है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। कहीं पर चेतावनी होगी तो कहीं नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी। आइए देखते हैं मौसम अलर्ट क्या बता रहा है। सबसे पहले नारंगी रंग की बात करते हैं, जो कि गुजरात का इलाका है, जहां पर आप देख रहे हैं सावधान रहने की ज़रूरत है, यानी कि भारी से भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलने की यहां पर संभावना बनी हुई है, इसीलिए सावधान रहने की चेतावनी है। अब जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं उनकी यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा का इलाका, इन सभी जगह पर यदि आप देखें तो ये हरे रंग से नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है। वहीं यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों की बात करें तो यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर तेज़ बारिश होने की संभावना तो है ही, साथ ही साथ गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है, जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट, लगभग अरुणाचल को यदि छोड़ दें तो बाकी सभी राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य यहाँ पर शामिल हैं। तो आगे बढ़ते हैं अलर्ट के बाद। अब मौसम का पूर्वानुमान देख लेते हैं कि अगले 24 घंटे में क्या पूर्वानुमान रहने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। उत्तराखंड में कई जगह बरसात हो सकती है, जबकि अन्य राज्यों की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, लद्दाख, गिलगित, लेह, जम्मू कश्मीर के इलाकों की तो यहाँ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। ये हमारा मौसम का पूर्वानुमान है। इन सभी जगह पर आप ध्यान दें, और ख़ासकर उत्तराखंड की बात करें तो कई जगह बारिश होने की संभावना है। मौसम का पूर्वानुमान इन उत्तरी राज्यों का, जिनका अभी आपने जिक्र देखा। अब बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, पहले गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगह अधिकतर बरसात हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश। जबकि बिहार की बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो कई जगह बरसात, जबकि कुछ राज्य हरे रंग से हैं जहाँ पर कोई अनेक स्थानों पर बारिश है। अब बात करें अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है, जबकि उत्तरी कर्नाटका और तमिलनाडु, पुडुचेरी के इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि रायलसीमा, तेलंगाना में कई जगह बरसात होने की संभावना है। केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं कोंकण और गोवा की। सबसे पहले तो अधिकतर जगह यहाँ पर बरसात है, और इसके साथ साथ यदि बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो कई जगह बरसात होने की संभावना है। सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान की बात करें, कच्छ, सौराष्ट्र के इलाकों में तो अनेक जगह बरसात होने की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। पिछले 24 घंटे में क्या रही है मौसम की चाल। उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे राजस्थान की बात करें, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी जगह गरज चमक के साथ तेज़ बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। सभी उत्तरी राज्यों का ये मौसम की चाल हम देख रहे हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट का रुख करते हैं। सभी राज्यों की बात करें, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गांगेय पश्चिम बंगाल हो या उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण की बात करते हैं।
तो हम सबसे पहले बात करें अंडमान और निकोबार की, लक्षद्वीप की, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, भीतरी कर्नाटका, दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और अब मध्य भारत की बात करते हैं। कच्छ, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा का इलाका जो है, गुजरात का इलाका, सौराष्ट्र और साथ ही साथ दमन और दीव, इन सभी जगह कई इलाकों में बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। तो ये आपने देखी मौसम की चाल जो पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई थी। फिलहाल अभी हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए मौसम खबर। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का एक बार स्वागत। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि मौसम की चाल कैसी है। आगे बढ़ेंगे, मौसम तापमान की चाल हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या रहा हमारा आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो तापमान का हाल। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं उनमें अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में वो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर अरुणाचल, असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ सभी जगह अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो इन सभी राज्यों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब पूर्वी राजस्थान के इलाकों की बात करें जहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 3.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ इन इलाकों में ठंडक बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर बिहार का भागलपुर शहर दिखाई दे रहा है जहाँ पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान जो है दर्ज किया गया, जो सबसे ज़्यादा है 38.6 डिग्री सेल्सियस इस शहर में तापमान दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश के इलाकों की यदि बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये हम बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दिखाई दे रहा है, वहीं साथ ही साथ उड़ीसा और उसके इलाके, जहां न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो सामान्य की तुलना में 3.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के इलाकों की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर पूर्वी राजस्थान के इलाके दिखाई दे रहे हैं जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी मध्य प्रदेश का रायसेन शहर दिखाई दे रहा है जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, वो है 16.5 डिग्री सेल्सियस जो कि मापा गया है। तो ये तमाम आपने देखा तापमान का हाल। और अब इसके अलावा हम कुछ और राज्यों और कुछ मुख्य शहरों का भी तापमान जान लेते हैं। आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं स्क्रीन पर। What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो ये देखा आपने तमाम मुख्य शहरों का तापमान का हाल, जो कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाया गया स्क्रीन पर। फिलहाल हम यहाँ मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत। आगे बढ़ेंगे और मौसम खबर में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं वायु की गुणवत्ता पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखेंगे स्क्रीन पर कुछ शहर चुनिंदा हम आपके लिए लेकर आए हैं। वायु की गुणवत्ता उन शहरों में क्या रही जिनमें आपने सांस ली, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले राजधानी दिल्ली, जहाँ पर 57 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। राजधानी दिल्ली से अब आगे बढ़ते हैं, पुणे का रुख करते हैं, महाराष्ट्र का शहर, जहां 47 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में रखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी 47 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता की बात करते हैं, जहाँ 52 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगला शहर है पटना, जहां पर वायु की गुणवत्ता 63 दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगला शहर है हैदराबाद, जहां पर 42 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है अहमदाबाद, जहां पर 41 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। बेंगलुरु की बात करें, जहां 32 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, यानी कि बहुत अच्छी, लगभग सभी शहरों में साफ हवा जिसमें हम सभी सांस ले रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। यदि आप पर्यटन की दृष्टि से कुछ शहरों में जाना चाहते हैं, जो हम आज चुनकर लाए हैं, सबसे पहले लेह लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख के शहर लेह की, जहां पर अगले 4 दिन धूप खिली रहेगी, लेकिन बादलों की आवक है। अधिकतम तापमान मंगलवार को 26, जबकि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 10, 11 और 12, यानी 10 से 12 के बीच में बना रहेगा, यानी कि अच्छा मौसम वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से। लेह का ये पर्यटन पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करते हैं, जहां पर मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होने की संभावना है, जबकि बुधवार को धूप की आवक बन सकती है। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक बादल बने रहेंगे पूरे आसमान में। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर नियत बना हुआ है, यानी कि 16 से 25 के बीच में सुहावना मौसम पर्यटन की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। मंगलवार को धूप होगी, लेकिन बादलों की आवक है। हालांकि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तेज़ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 24 और 23 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो थोड़ी उमस का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि बारिश से मौसम खुशगवार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के शहर गया की बात करते हैं, जहां पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक धूप तो है, लेकिन बादलों की आवक है पूरे आसमान में और अधिकतम तापमान जो है 36 डिग्री से लेकर
34 के बीच में बना रहेगा अधिकतम, जबकि न्यूनतम की बात करें तो 25 से 27 के बीच में बने रहने की संभावना है। तो यहाँ पर उमस हो सकती है थोड़ी मौसम की दृष्टि से, हालांकि पर्यटन की दृष्टि से अच्छा मौसम कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट का रुख करते हैं। असम के सिलचर की बात करते हैं, जहां पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार बादल जो है बरसते दिखाई दे रहे हैं। अनुमानित है ये अधिकतम तापमान 34-33 के आसपास और न्यूनतम तापमान भी जो है 25-26 के आसपास बना रहेगा। तो असम के सिलचर का ये पर्यटन पूर्वानुमान, यहाँ पर अच्छा मौसम कहा जा सकता है पर्यटन की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के शहर हैदराबाद की बात करते हैं, जहां मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार बारिश नज़र आ रही है। बादल बरसते दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान मंगलवार को 32, जबकि बुधवार को 31 और गुरुवार और शुक्रवार को 30 डिग्री रहने की संभावना अधिकतम, जबकि न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो 23 और 22 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। तो ये हैदराबाद का पर्यटन पूर्वानुमान है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं गुजरात के शहर सूरत का, जहां पर मंगलवार से शुक्रवार तक लगातार बादल बरसते दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान मंगलवार को 28, जबकि बुधवार को 30, गुरुवार और शुक्रवार को 31 डिग्री होने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान लगातार 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा मंगलवार से शुक्रवार के बीच। तो ये सूरत का पर्यटन पूर्वानुमान है। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं राजस्थान के जोधपुर शहर का, जहां मंगलवार को तेज़ बारिश की संभावना है। हालांकि बुधवार को जो है बादलों के साथ धूप की आवक होगी, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान मंगलवार को 32, बुधवार को 33, जबकि 34-35 यानी कि 32 से 35 के बीच में अधिकतम बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23-24 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से जोधपुर ऐतिहासिक शहर है, अच्छा मौसम। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं, मंगलवार और बुधवार को बादलों की आवक है और धूप भी उसमें आंख में चौली कर सकती है। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को तेज़ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34-35 के आसपास मंगलवार से शुक्रवार तक तापमान बने रहने की संभावना, हालांकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर नियत बना हुआ है। तो ये खजुराहो का जो है पर्यटन पूर्वानुमान है। पर्यटन पूर्वानुमान के बाद अब हम खेती की बात करते हैं। आज की जो हमारी फसल है वो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि पहले हम बात करते हैं जो हमारे खेती की आज रिपोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए हम लेकर आए हैं। खेती किसानी में क्षेत्रीयता के आधार पर यदि हम बात करें तो जो हमारी साइंटिफिक रिपोर्ट होती है, जिसके नज़रिए से आपको लाभ मिल सकता है कि कैसे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आप उससे अधिकतम लाभ ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी खेती किसानी की रिपोर्ट। हरियाणा के किसान वर्षा को देखते हुए जरूरत पड़ने पर धान के खेतों में सिंचाई करें। हरियाणा में कपास की खेती कर रहे किसान बारिश की संभावना के चलते कीटनाशकों का छिड़काव बंद कर दें। यहाँ बीटी कपास में पैरा विगलन रोग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही कपास की फसलों के खेतों में दरारें न पड़ने दें। यहाँ कपास को सफेद मक्खी और पत्ती मोड़क से बचाने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी जैसी सब्जियों की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ लौकी, टिंडा और करेला की बुआई की जा सकती है। हरियाणा में ही भिंडी में चूसक कीट से बचाव के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। पंजाब में भिंडी को चूसक कीट से बचाने के लिए पाक्षिक अंतराल पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। पंजाब में ही मिर्च में फल सड़न रोग से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। पंजाब में ही अंगूर, आम, लीची, अमरूद, आंवला, बेर और पपीते के पौधों का रोपण किया जा सकता है। तो ये देखिए आपने हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित एक रिपोर्ट, जिसकी सहायता से आप अपना अधिकतम लाभ ले सकते हैं। और अब हम आज की फसल की बात करते हैं। तो हमारा जो आज की फसल है वो है आलू, यानी कि हमारी जो भोजन की थाली है उसका एक अटूट हिस्सा। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो केवल तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य हैं जिनको छोड़कर लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। खेती होती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो यहाँ पर अधिकतम यहाँ पर जो है आलू की फसल होती है। आइए देखते हैं आलू पर
और आलू की यदि हम बात करें तो सबसे अच्छा जो दृष्टिकोण है वो ये कि आलू किसी के भी साथ अपना जो है जोड़ा बना लेता है। अधिकतम सब्जियों के साथ हम आलू का जायका लेते हैं। आलू के चिप्स की यदि हम बात करें तो इसकी खपत सर्वाधिक है। और यदि हम ग्लोबल यदि हम पर्सपेक्टिव में बात करें, यानी कि वैश्विक स्तर पर, तो आलू की जो मांग है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें यदि हम बात करें जैसे तमिलनाडु और केरल की, तो इनमें इनको छोड़कर बाकी पूरे भारत में इसकी खेती होती है। और उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब हुआ, बिहार हुआ या पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में अधिकतम आलू की जो पैदावार होती है। इसके अलावा कई और राज्य, यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हम दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की भी बात करें, तो वहाँ पर भी आलू की खेती होती है। और यदि हम अब हम आपको लिए चलते हैं आपकी स्क्रीन पर, तो देखते हैं आलू पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये देखिए आपने आलू पर आधारित हमारी रिपोर्ट, कैसे आप अपनी फसल की देखभाल कर सकते हैं और अधिकतम लाभ ले सकते हैं। मौसम खबर में हम आज केवल इतना ही आपके लिए लेकर आए थे। हमारा बुलेटिन यहाँ समाप्त होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और यूं ही देखते रहिए दूरदर्शन किसान। तमाम हमारी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।